हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड जो है उसका टॉपिक डिस्कस करेंगे कि रिसर्च एप्टीट्यूड होता क्या है और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च हमारा दो वर्ड से मिलके बना है, री प्लस सर्च। ठीक है, सबको पता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगेन एंड अगेन कोई चीज़ जो है उसको दोबारा से जो है करना, तो वो हमारा रिसर्च होता है। रिसर्च जो होता है एक साइंटिफिक मेथड होता है, साइंटिफिक मेथड होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। हमें बहुत सारे स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, जर्नी होती है, जर्नी होती है जो हमारी नोन टू अननोन होती है, वो हमारी रिसर्च की जर्नी होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारी नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होती है जब हम रिसर्च करते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है हमें सीखने को मिलती है जब हम रिसर्च करते हैं, तो हमारी नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होती है। अब कौन सी चीज़ें जो है जो रिसर्च के अंदर नहीं आती है, अगर मैंने कोई डाटा कलेक्ट कर लिया क्या वो रिसर्च के अंदर आएगा? नहीं, वो रिसर्च नहीं होता है। ठीक है, या मैं किसी की थीसिस ऑलरेडी लिखी हुई है उसको एज ए कॉपी पेस्ट कर दूँ, क्या वो रिसर्च के अंदर आएगा? नहीं, वो भी हमारा रिसर्च नहीं होता है। ठीक है, वर्ड्स के साथ खेलना, तो वो सारा जो है हमारा रिसर्च के अंदर नहीं आता है। अब हम क्यों करना चाहते हैं रिसर्च? ठीक है, सबसे पहले ये होता है कि किसी का पैशन होता है कि मुझे जो है पीएचडी करनी है या फिर अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाना है, तो वो हमारा इसीलिए रिसर्च करते हैं। किसी को सोसाइटी को सर्व करना है या फिर जो भी फैक्ट्स जो है जो किसी अभी तक सामने नहीं आए हैं उनको जो है ढूंढना, तो वो सारे जो है रिसर्च हम इसलिए करते हैं। नॉलेज भी एनहेंस होती है, तो इसलिए जो है हम रिसर्च करते हैं। अब मेन जो है हमारे टाइप्स ऑफ द रिसर्च आते हैं। रिसर्च के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि रिसर्च का जो मेन टाइप्स होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है उसमें हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिसका इफ़ेक्ट जो है हमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि मैं एक टीचर हूँ, अगर मेरे एक मेथड जो है बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो मैं अपना दूसरा मेथड चेंज करूँगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को चेंज करूँगी, नहीं, मैं खुद को जो है खुद की लर्निंग जो स्टाइल होगा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है एक इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है, एक एक्सटर्नोज वेरिएबल होता है। ठीक है, हम उनको आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी जो इसके मेन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, और जो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो हमारी क्या होता है, इसमें जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो है आउटकम क्या होता है, हमारा जो इफ़ेक्ट जो है वो हमारे किसके ऊपर दिखाई देता है, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर दिखाई देता है। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करेंगे उसका जो इफ़ेक्ट होता है, वो आउटकम्स जो आएगा उसका, वो हमें डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो है दिखाई देता है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एक होता है हमारे पास रिसर्च मेथड्स और एक होता है रिसर्च मेथडोलॉजी। ठीक है, मेथड्स, रिसर्च मेथड क्या होता है कि जो टूल्स या मेथड जो है मैं अपनी रिसर्च के लिए यूज़ कर रही हूँ वो हमारा मेथड्स के अंदर आता है। और रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होता है कि उस टूल या जो मेथड मैंने यूज़ किया है उसकी एप्लीकेशन किस तरीके से मैंने उसे अपने रिसर्च में यूज़ किया है, वो हमारा रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर आता है। अब जो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, फंडामेंटल रिसर्च होती है, प्योर रिसर्च, इसको प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च, ठीक है, और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नोट कर लेना कि जो सबसे पहली होती है वो हमारी फंडामेंटल होती है। इसको हम बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम के बारे में जो है अवेयर ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एक थ्योरी को जनरेट करते हैं, ये क्वालिटेटिव इन नेचर होती है। ठीक है, यहाँ पे हम थ्योरी जनरेट करते हैं
क्वालिटेटिव इन नेचर होती है। इसके अलावा जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, हाँ इसको जो है हम जनरलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमने एक थ्योरी बनाई है। क्या कि मैं थ्योरी के बेस पे बोल दूँगी कि ये हर जगह एप्लीकेबल होगी, नहीं होगी, ठीक है। जब तक मैं उसको टेस्ट नहीं करूँगी तब तक मैं ये नहीं बोल सकती कि इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वैसे तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है उसमें हाइपोथेसिस हम नहीं बनाते हैं, मतलब एक्सेप्शनल होता है कि हाइपोथेसिस बनाना है या नहीं। बट जो हमारी ये वाली रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च जो होती है, इसमें जो है हमें हाइपोथेसिस जो है बनाना पड़ता है। अब मेन बात यह है कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, ठीक है। हम टेंटेटिव अजम्पशन लगाते हैं कि या तो ये चीज़ होगी या नहीं होगी, ठीक है। एक चीज़ होती है, यानी कि मैं कल को कोई एग्ज़ाम दे रही हूँ, जैसे आपका एग्ज़ाम है नेट JRF का, ठीक है। आपको पता है या तो वो क्वालिफाई हो जाएगा या फिर वो नहीं होगा, तो आप सिर्फ अज्यूम कर रहे हो कि या तो वो होगा या नहीं होगा, तो वो हमारा हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। यहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च आपको पता होना चाहिए क्वालिटेटिव ही नेचर होती है, जनरलाइजेशन नहीं होता है, हाइपोथेसिस में बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है अब स्पेसिफिक टू जनरल होती है, ठीक है। हमें पता है स्पेसिफिक टू जनरल कौन सी होती है, क्वालिटेटिव होती है, क्योंकि यहाँ पे हम एक थ्योरी बनाते हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च क्या होती है हमारी, जो मैंने फंडामेंटल रिसर्च जो की थी, मैंने उसमें थ्योरी बनाई थी। अब उस थ्योरी को तो बना दिया है, अब उसको टेस्ट भी करना है ना, तो उसके लिए हम अप्लाइड रिसर्च में जाते हैं। यहाँ पे जो होती है हम टेस्ट करेंगे। ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है, डिडक्टिव भी, हम इसको डिडक्टिव नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी हमारे पास थ्योरी है हम उसको वेरीफाई करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे कि क्या ये जनरलाइजेशन कर सकते हैं हम इसका या नहीं, ठीक है। जिन जिन चीज़ों पे हम टेस्ट करेंगे उसको हम जनरलाइज कर देंगे। जैसे कि न्यूटन ने बताया था कि कोई चीज़ जो है नीचे से ऊपर जाएगी तो वो नीचे भी आएगी, ठीक है। यानी कि मुझे पता है अगर मैं पेन को जो है नीचे से ऊपर डालूंगी तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हमने एक टेस्ट कर लिया कि हाँ ये चीज़ जनरलाइज हो रही है, ठीक है। बट जैसे कि हमें पता है कि हीलियम गैस के जो बैलून होते हैं उनका अलग ही सीन रहता है, ठीक है। वो नीचे नहीं आते हैं, वो ऊपर ही जाते हैं। तो जिस जिस चीज़ पे हम चीज़ों को अप्लाई करेंगे ना, वहाँ पे ही चीज़ें जो है हमें पता चल जाएगी। तो ये क्या होती है कि ये एक डिडक्टिव इन नेचर होती है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक थ्योरी थी, उसको सिर्फ हमने टेस्ट करना है, ठीक है। तो ये डिडक्टिव इन नेचर होती है, क्वांटिटेटिव होती है। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या जो है इसके अंदर आता है। इसको हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो चीज़ टेस्ट कर ली है, तो हम उसको बोल देंगे कि हाँ ये जनरलाइजेशन मतलब यूनिवर्सल वो चीज़ें अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है हमारे पास आता है, अब जो अप्लाइड रिसर्च है ना वो दो तरीके की होती है। एक होती है, इसके अंदर आती है एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च होती है, दूसरी इवैल्यूएशन रिसर्च होती है, ठीक है। और एक्शन रिसर्च जो होती है वो सबसे कॉमन है, मतलब हर एक एग्ज़ाम जब भी होता है एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसमें एक कुछ टर्म्स दी जाती है, इमीडिएट प्रॉब्लम को सोल्व करना, ठीक है, एक्शन रिसर्च के अंदर आता है। तो इसके अलावा इसमें क्या होता है, क्या इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो है इसके अलावा स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करना, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो एक्शन रिसर्च होती है ये किसने दी है, कर्ट लेविन जो है उन्होंने ये टर्म दी थी एक्शन रिसर्च। इसके अलावा जो है एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिसर्च है जो साइक्लिक इन नेचर होती है, ठीक है। आपको पता है कि जो एक्शन रिसर्च होती है वो साइक्लिक इन नेचर होती है, ठीक है। इसमें कुछ है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। जो है ये रिसर्च जो है चलती रहती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो ये टर्म देके भी आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो ये अब एक्शन रिसर्च के लिए जो है हमें बहुत ही कम ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। प्रैक्टिशनर जो है वो भी एक्शन रिसर्च को जो है यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हम लोकल लेवल की प्रॉब्लम जो है जो उनको सोल्व करते हैं। तो ये हमारा एक्शन रिसर्च का था। एक्शन रिसर्च में आपको पता है क्या याद रखना है, साइक्लिक इन नेचर होते हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं,
POAR जो है ये हमारा किसके अंडर आता है एक्शन रिसर्च के अंदर आता है। किसने इसको दिया था? कर्ट लेविन जो है उन्होंने जो है हमारा एक्शन रिसर्च को जो है दिया था। ठीक है, इसके लिए हमें क्या ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है? ज़्यादा नहीं होती है। अगर मैं अप्लाइड रिसर्च की बात करूँ वहाँ पे जो है एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमें जो है प्रैक्टिशनर जो है वो इसके थ्रू अपनी प्रॉब्लम को जो है सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी इवैल्यूएशन रिसर्च है, इवैल्यूएशन रिसर्च में क्या आता है कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट के थ्रू जो है काफ़ी सारी स्कीम चलाई जाती है, बाद में उनको इवैल्यूएट किया जाता है कि ये कितनी बेनिफिशियल रही है हमारी सोसाइटी के लिए, तो वो जो है हमारी इवैल्यूएशन रिसर्च के अंदर आती है। अब नेक्स्ट आती है हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कौन सी होती है? ये जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं ना तो सबसे पहले हम पायलट टेस्टिंग बोल देते हैं कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले जो है हम एक डेमो क्लास लेते हैं। तो इसी तरीके की जो हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है ना उसको हम पायलट टेस्टिंग भी कह लेते हैं कि बाद में जो है चीज़ें ज़्यादा ख़राब ना हो उससे पहले जो है हम इस तरीके की रिसर्च कर लेते हैं। तो ये हमारी पायलट स्टडी होती है। ठीक है, जिसके बारे में हमें जैसे कोई मशीन ख़रीदनी है तो उसके बारे में जो है मुझे प्रायर नॉलेज नहीं होती है, तो मैं उसका एक डेमो लूँगी कि क्या जिस चीज़ के लिए मैं इसको परचेज़ कर रही हूँ उस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अगर मैंने बिना डेमो क्लास के बिना उस चीज़ के जाने वो ले ली और बाद में मेरे काम नहीं आए तो उससे क्या होगा कि आपका जो पूरा काम है वो ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए हम जो है पायलट टेस्टिंग करते हैं या फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोलते हैं। फिर डेस्क्रिप्टिव स्टडी, हमें पता है क्या होती है डेस्क्रिप्टिव स्टडी है। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? जो चीज़ जैसी है एज इट इज़ जो है हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। एक होती है हमारी डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च में क्या होता है? डायग्नोस्टिक रिसर्च जो होती है उसमें कोई चीज़ कितनी फ्रीक्वेंटली अकर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी कॉजल रिलेशनशिप। ठीक है, कॉजल यानी कि हमारा जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशन है उसको हम देखते हैं। तो ये हमारा कॉजल रिलेशनशिप के ऊपर आ जाता है। अब कुछ रिसर्च हमारी जो होती है जो क्वालिटेटिव के अंदर ही आती है, जैसे नरेटिव रिसर्च। ठीक है, नरेटिव रिसर्च क्या होती है? नरेटिव रिसर्च में क्या होता है? हम स्टोरी, ठीक है, स्टोरी की फॉर्म में चीज़ों को स्टडी करते हैं, वो हमारी नरेटिव रिसर्च आ जाती है। नेक्स्ट क्या होती है? हमारी एथनोग्राफी होती है। एथनोग्राफी जो हमारी कल्चर की स्टडी होती है वो हमारी एथनोग्राफी के अंदर आती है। अब फिनोमिना, ठीक है, एक फिनोमिना होता है, उसको देखने का नज़रिया जो है हर एक पर्सन का अलग अलग होता है, किस तरीके से जो है उन्होंने उस फिनोमिना को जिया। यानी कि फॉर एग्जांपल 10 पीपल्स है, वो एक काम को करे लेकिन उस काम को करने का तरीका और जो उनका एक्सपीरियंस होगा वो डिफरेंट होगा, सबका सेम नहीं होगा। तो वो हमारी जो होती है फिनोमिना कि किस तरीके से जो है उन्होंने एक्सपीरियंस लिया उस चीज़ का। अब कुछ है हमारी इंडक्टिव रिसर्च जो होती है उसको हम क्वालिटेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन स्ट्रक्चर होती है यानी कि कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होती है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर टू जनरल या स्पेसिफिक टू जनरल हम बोल देते हैं। तो ये सब सेम होती है। दूसरी हमारी डिडक्टिव होती है। डिडक्टिव में हमारा कौन सा आ जाता है? डिडक्टिव होती है, स्ट्रक्चर होती है, फिक्स्ड होती है और जनरल टू स्पेसिफिक होती है। यानी कि इसमें हम चीज़ों को जो है वेरीफाई करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास थ्योरी दी हुई है उसको हम वेरीफाई करते हैं। और इंडक्टिव में क्या होता है कि हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, चीज़ों को सर्च करते हैं, वो हमारा इसके अंदर आता है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। बाकी का जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना है, वो मैं आपको कल की वीडियो में जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी उसको, कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट होता है, एक्स्ट्रा नोज वेरिएबल होता है और इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है। ठीक है, वो उसको हम कल पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर किसी की कोई क्वारीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।